18 सितंबर 2025 के सुबह के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है और एक पुलिस दरोगा जिसका नाम अरविंद शर्मा होता है, वह अपने घर के अंदर बैठकर शराब पी रहा होता है। और जैसे उसको काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो फिर इसके बाद वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। पास में ही एक घर होता है जिसमें काफी खूबसूरत लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम नीलम होता है। और इसके बाद जब अरविंद शर्मा को इस बात के बारे में पता चलता है कि वो लड़की आज घर में अकेली है, तो इसके बाद ये पुलिस दरोगा अरविंद शर्मा उस लड़की के घर के दरवाजे पर जाता है और घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और इसके बाद वो लड़की दरवाजा खोल देती है। फिर इसके बाद अरविंद शर्मा इसके मुंह पर तुरंत अपना हाथ रख लेता है और फिर इसके बाद उस घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेता है। अरविंद शर्मा इस लड़की को लेकर इसके बेडरूम में चला जाता है। अब इसके बाद ये पुलिस दरोगा अरविंद शर्मा इस लड़की के साथ क्या करता है और फिर बाद में ये लड़की इस अरविंद शर्मा के साथ क्या करती है, बहुत ही हैरत अंगेज घटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में ही एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम रविदास मोहल्ला होता है और इसी रविदास मोहल्ले में रहने वाला अरविंद शर्मा, जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर एक कांस्टेबल के पद पर आश्रित होता है। 4 साल पहले अरविंद शर्मा की पत्नी की मौत हो जाती है। इसके बाद अरविंद शर्मा अपने घर में अकेला रहा करता था। ना ही इसके पास अपना कोई बेटा या बेटी होती है, परिवार में कोई भी नहीं होता है। अरविंद शर्मा एक ऐसा पुलिस वाला होता है जो अपने पुलिस स्टेशन में जाता था, वहां पर भी वो शराब का इस्तेमाल किया करता था। जैसी शाम हो जाती थी तो शाम के समय वह अपने घर पर ही कुछ महिलाओं को बुला लिया करता था, उनके साथ अपना समय गुजार लिया करता था। जब भी इसको मौका मिलता था तो ये फिर कोठों पर भी चला जाया करता था और रिश्वत लेने में एक पहले नंबर पर आया करता था। लेकिन इस अरविंद शर्मा के बुरे दिन शुरू होने वाले थे। इस बात के बारे में खुद अरविंद शर्मा भी नहीं जानता था। लेकिन अरविंद शर्मा के घर के पास एक चाय बेचने वाला भी रहता था जिसका नाम रवि शास्त्री होता है। रवि शास्त्री की एक खूबसूरत बेटी भी होती है जिसका नाम नीलम होता है। रवि शास्त्री की पत्नी की 3 साल पहले मौत हो चुकी है और रवि शास्त्री चाय बेचने का काम किया करता था। और रवि शास्त्री की बेटी नीलम, जिसने 12वीं कक्षा पास कर ली थी, अब आगे वह पढ़ लिख नहीं पाती है क्योंकि घर में काफी गरीबी होती है। गरीबी के चलते वह अब अपने घर पर ही रहना शुरू कर देती है और शाम के समय में वह कुछ बच्चों को अपने घर पर बुला लिया करती थी और इसके बाद उनको ट्यूशन दे दिया करती थी। ट्यूशन से जो भी कमाई होती थी वह उनको अपने पास जमा कर लिया करती थी। लेकिन ये जो पुलिस दरोगा होता है अरविंद शर्मा, पिछले 3 महीनों से इस लड़की पर नजर रख रहा होता है। यह मौके की तलाश में होता है कि कब इसको मौका मिले और कब इस लड़की को अपना शिकार बनाए। इस तरीके से वक्त गुजरता चला जाता है। आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 18 सितंबर 2025 के सुबह के 10 बजे के आसपास रवि शास्त्री अपने चाय बेचने की दुकान पर चला जाता है। घर पे नीलम अकेली रह जाती है। दूसरी तरफ अरविंद शर्मा इस बात पर नजर रख रहा होता है कि नीलम का पिता रवि शास्त्री आज चाय बेचने की दुकान पर चला गया है और लड़की नीलम अपने घर में अकेली है और इसी मौके की तलाश में अरविंद शर्मा होता है। आज अरविंद शर्मा अपने पुलिस स्टेशन में नहीं जाता है, बल्कि वह दिन के समय में ही अपने घर में बैठकर शराब पीने लगता है। जब उसको गहरा नशा हो जाता है तो फिर उसको उस लड़की के ख्याल आने लगते हैं और फिर मौका देखते ही जब इसको गहरा नशा हो जाता है तो फिर अब अपने घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद ये पुलिस वाला उस लड़की के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देने लगता है। देखते ही देखते नीलम दरवाजा खोल देती है और वह देखती है कि उसके घर के सामने पुलिस दरोगा अरविंद शर्मा खड़ा होता है। इसके बाद नीलम अरविंद शर्मा को पूछने लगती है कि अंकल क्या बात है। तभी अरविंद शर्मा कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे पिता रवि शास्त्री से मिलना था। और ये बात कहने के बाद अरविंद शर्मा अब इस लड़की के घर के अंदर घुस जाता है और फिर लड़की के मुंह पर हाथ रख लेता है, जिसके कारण वो लड़की चिल्ला नहीं सकती थी। और इसके बाद अरविंद शर्मा घर का मुख्य दरवाजा बंद करता है और इस लड़की को इसके बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम का दरवाजा भी बंद कर लिया जाता है और फिर इसके बाद चुन्नी के साथ इस लड़की का मुंह बांध दिया जाता है। और ये सब करने के बाद अरविंद शर्मा इसके साथ अपने गलत रिश्ते कायम कर लेता है। गलत रिश्ते तो बनाए ही जाते हैं, साथ में अपने मोबाइल फोन से इस लड़की का एक अश्लील वीडियो भी बना लेता है। और ये सब करने के बाद अरविंद शर्मा इस लड़की को धमकी देता है और कहने लगता है कि अगर तुमने अपने पिता को ये बात बताई तो मैं तुम्हारी इस अश्लील वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा, जिसके कारण लड़की डर जाती है, सहम जाती है
और फिर इसके बाद अरविंद शर्मा इसको धमकी देता है और कहता है कि मैं अब हर रोज तुम्हारे घर पर आया करूंगा, और तुमने अगर ये बात बताने की कोशिश की तो फिर इसके बाद अंजाम बुरा होगा। और आज के समय में अरविंद शर्मा अपने घर पर आ जाता है। इस तरीके से लगभग एक दिन का वक्त गुजर जाता है। अब जैसे ही रवि शास्त्री अपने घर पर आता है तो बेटी नीलम अपने पिता को भी ये बात नहीं बताती है, और सबसे बड़ी गलती नीलम यही कर देती है कि वह अपने पिता को इस बात के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अब जब भी मौका मिलता था अरविंद शर्मा देख लेता था कि उसका पिता रवि शास्त्री अपनी दुकान पर चला गया है, तो फिर अरविंद शर्मा इसके घर पर पहुंच जाता था, इसके साथ वक्त गुजारता था और इसके बाद अपने घर पर आ जाया करता था। लगभग कई दिनों का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजरने के बाद लड़की नीलम काफी परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि ये पूरी उम्र मेरा शोषण करता रहेगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इस तरह से एक तारीख आ जाती है जिसमें 29 सितंबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के 10 बजे के आसपास रवि शास्त्री अपने घर में अपनी बेटी नीलम को कहने लगता है कि बेटी, मैं आज चाय बेचने की दुकान पर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ, तुमसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। पिछले एक सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी उदास रहती हो, काफी परेशान रहती हो। आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम परेशान रहती हो? नीलम वहां पर अपने पिता के सामने रोना शुरू कर देती है। रोते रोते कहने लगती है कि पास में ही एक पुलिस दरोगा रहता है जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल के पद पर है। वो हर रोज मेरे घर पर आता है, मेरा शोषण करता है, मेरे साथ गलत काम करता है, और उसने मेरी आपत्तिजनक वीडियो भी बना रखी है और मुझे धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो मैं उस वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। अब पिता रवि शास्त्री जैसे ही अपनी बेटी की बातों को सुनता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रवि शास्त्री सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम बहुत गरीब लोग हैं, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, वो पुलिस वाला है। और इस तरह से रवि शास्त्री पीछे हट जाता है। लेकिन लड़की कहने लगती है कि पिताजी, मेरे साथ इतना कुछ हो गया है, तुम भी पीछे हटने की बात क्यों कर रहे हो? रवि शास्त्री अपनी बेटी का साहस बढ़ाते हुए कहने लगता है कि बेटी, चलो उसको सबक सिखाते हैं। और इसके बाद रवि शास्त्री अपनी बेटी नीलम को कहने लगता है कि आज रात उसको घर पर बुला लो, चाहे किसी भी तरीके से बुला लो, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। और इसके बाद जैसे ही 29 सितंबर 2025 की रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त होता है, तो आज जो बेटी नीलम होती है वो अपने घर से बाहर निकलती है और फिर अरविंद शर्मा के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरविंद शर्मा जैसे दरवाजा खोलता है तो अरविंद शर्मा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखने लगता है कि आज लड़की खुद उसके घर पर आ गई थी। और इसके बाद नीलम अरविंद शर्मा को कहती है कि आज मेरे पिता घर पर नहीं है, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अरविंद शर्मा सोचने लगता है कि आज लड़की को क्या हो गया है, ये खुद से मुझे क्यों बुला रही है। अरविंद शर्मा 1 मिनट के लिए तो कुछ सोचता है, लेकिन फिर सोचने लगता है कि शायद लड़की मेरे साथ अच्छा महसूस करने लगी है। और इसके बाद ये 2-4 बातें कहने के बाद नीलम अपने घर पर चली जाती है। और फिर देखते ही देखते अरविंद शर्मा रात के 10:30 बजे के आसपास शराब के नशे में धुत होकर इसके घर पर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और फिर इसके बाद जो नीलम होती है घर का मुख्य दरवाजा खोल देती है। लेकिन आज रवि शास्त्री ने पहले से ही कुछ प्लान तैयार कर रखा था। रवि शास्त्री के हाथ में एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी होती है और जैसे अरविंद शर्मा घर के अंदर प्रवेश करता है तो रवि शास्त्री इस पुलिस दरोगा के सिर में कुल्हाड़ी मार देता है, जिसकी वजह से अरविंद शर्मा तुरंत वहीं नीचे गिर जाता है। बेटी नीलम जल्दी जल्दी से रसोई में जाती है, सब्जी काटने का चाकू उठाती है और फिर इसके बाद पुलिस दरोगा की छाती पर 15 से 16 बार वार कर दिए जाते हैं। नीलम के अंदर काफी गुस्सा भरा होता है। वह लड़की देखते ही देखती उसकी पैंट को उतारती है। पैंट उतारने के बाद उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देती है। और ये सब काटने के बाद जो पिता रवि शास्त्री होता है वो कहने लगता है कि बेटी, आज इसका काम तमाम ही कर देते हैं। और फिर इसके बाद पिता जो रवि शास्त्री होता है देखते ही देखते इसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी मार देता है, जिसके कारण मौके पर ही अरविंद शर्मा दम तोड़ देता है। और जैसे ही अरविंद शर्मा की मौत हो जाती है तो इसके बाद रवि शास्त्री अपनी बेटी नीलम को लेकर रात के 11 बजे के आसपास ही पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वहां पर एक मुख्य हेड कांस्टेबल बैठा होता है जिसका नाम देव सिंह होता है। उससे बातचीत की जाती है, उसको बताया जाता है कि एक यहाँ पर कांस्टेबल है जिसका नाम अरविंद शर्मा है, उसकी हम हत्या करके आए हैं। उसने मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था, जिसकी वजह से हम दोनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद देव सिंह अपनी पुलिस टीम को लेता है
घर पर पहुंचता है तो देखता है कि अरविंद शर्मा के घर के अंदर लाश पड़ी हुई थी और इसके बाद पुलिस देखते ही देखते अरविंद शर्मा का शव बरामद करती है और फिर बाप बेटी के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है और इसके बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब बाप बेटी को आखिरकार क्या सजा सुनाने वाले हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में रवि शास्त्री और उसकी बेटी नीलम ने अरविंद शर्मा के साथ जो किया था, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।